मस्जिद का वो पुराना हिजरा, जहां हर सुबह मौलवी साहब बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे, आज भी उसी तरह रोशन था। दीवारों पर लगी तख्तियां, फर्श पर बिछी चटाई और हवा में तैरती रूहानी खुशबू, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन मौलवी साहब के दिल में आज एक अजीब सी बेताबी थी। उनकी नजर अक्सर उस छोटी सी लड़की पर टिक जाती, जो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठती थी। जैनब। जैनब की उम्र मुश्किल से 10 साल रही होगी। घर के हालात नाजुक थे। बाप बीमार, मछली पकड़ने का काम करता था और माँ छोटे मोटे घरेलू काम करके गुजारा करती थी। जैनब हर रोज मस्जिद आती, कुरान सीखती, लेकिन आज मौलवी साहब की निगाह में वो मामूली सी बच्ची नहीं, बल्कि एक मौका थी। अगर मैं इसे अपने घर बुला लूं, कोई क्यों पूछेगा। दिन गुजरते गए। मौलवी साहब का दिल हर रोज और बेकरार होता गया। एक दिन जब सब बच्चे चले गए, तो उन्होंने जैनब को रोक लिया। बेटा, तुम्हारी तिलावत बहुत अच्छी है, तुम मेरे घर चलो, वहां तुम्हें और अच्छे से सिखाऊंगा। जैनब ने मासूमियत से सर हिलाया। उसे नहीं मालूम था कि इस दावत के पीछे क्या इरादा छुपा बैठा है। रास्ते में मौलवी साहब का दिल तेजी से धड़क रहा था। आज वो दिन आ गया। लेकिन जब वो अपने घर के करीब पहुंचे, तो अचानक आसमान पर बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और मौलवी साहब के कदमों तले जमीन खिसकने सी लगी। उन्होंने जैनब की तरफ देखा। वो मासूम सी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में वो नूर था जो शायद किसी फरिश्ते के पास होता है। मौलवी साहब, आप ठीक हैं? इस एक सवाल ने उनके दिल को झंझोड़ दिया। उनके अंदर का शैतान दम तोड़ने लगा। अचानक उन्हें अपनी बेटी याद आई, फातिमा, जो जैनब जैसी ही मासूम थी। अगर कोई मेरी फातिमा के साथ ऐसा करे तो। उनका गला सूख गया। उन्होंने जैनब को घर ले जाने के बजाय वापस मस्जिद पहुंचा दिया। रात को जब वो सोए, तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। एक फरिश्ता उनके सामने खड़ा था और उसके हाथ में आग का अंगारा था, जो मौलवी साहब के सीने पर रखा जा रहा था। ये तेरा इरादा था, लेकिन अल्लाह ने तेरे दिल में रहमत डाल दी। सुबह हुई तो मौलवी साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने जैनब के घर जाकर उसके वालिदैन को माली मदद देने की पेशकश की। कुछ ही दिनों में जैनब के बाप का इलाज हुआ और घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन किस्सा यहां खत्म नहीं होता। एक रात जब मौलवी साहब तन्हा कुरान पढ़ रहे थे, तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। पीछे मुड़े तो वहां जैनब खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान। मौलवी साहब, आपने तो बचा लिया, लेकिन आपकी बेटी फातिमा का क्या होगा? मौलवी साहब की चीख गूंजी, लेकिन कोई सुन नहीं सका। क्या यह सिर्फ एक ख्वाब था या कोई हकीकत? मौलवी साहब की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर पसीने से तर थे। सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी दीवार पर फैल रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। सिर्फ ख्वाब था, लेकिन इतना हकीकी क्यों लगा? लेकिन अगले ही लम्हे उनके कानों में एक आवाज गूंजी, अब्बा। ये फातिमा की आवाज थी, जो कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। क्या हुआ बेटी? मौलवी साहब ने घबराकर पूछा। मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा, फातिमा ने कांपती आवाज में कहा। एक लड़की, जैनब, वो मेरे पलंग के पास खड़ी थी। उसने कहा कि आपने उसे बचा लिया, लेकिन अब मेरी बारी है। मौलवी साहब का खून जम गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने फातिमा को तसल्ली देते हुए कहा, यह सब वहम है बेटी, चलो तुम्हारे लिए गर्म दूध लाता हूं। लेकिन जब वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़े, तो उन्हें लगा जैसे कोई पीछे चल रहा है। पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। फिर भी हवा में एक अजीब सी सरगोशी थी। आप बच नहीं सकते। अगले दिन मौलवी साहब ने जैनब को मस्जिद में देखा। वो अपनी पुरानी जगह पर बैठी थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। जब उन्होंने उसकी तरफ देखा, तो जैनब ने सर उठाकर उनकी आंखों में झांका और उसकी आंखें एक लम्हे के लिए सुर्ख हो गईं। मौलवी साहब ने जल्दी से सबका खत्म किया और मस्जिद से निकल गए। अब उन्हें यकीन हो चला था कि कुछ गलत हो रहा है। रात को जब सब सो चुके थे, तो मौलवी साहब ने अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खोला। फातिमा गहरी नींद में थी।
उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा। वो तपिश से भरा हुआ था। अल्लाह के लिए ये सब खत्म कर दो। उन्होंने दुआ मांगी। तभी खिड़की से एक सफेद साया गुजरा। मौलवी साहब ने झट से खिड़की खोली। वहां जैनब खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। वो जैनब नहीं थी। आपने मुझे बचा लिया, मौलवी साहब, लेकिन अब मैं आपकी आजमाइश हूं। मौलवी साहब की चीख ने पूरे घर को जगा दिया। जब सब जमा हुए तो बाहर सिर्फ एक काली बिल्ली नजर आई, जो छत पर से छलांग मारकर गायब हो गई। फातिमा को बुखार था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ मौसम का असर है। मगर मौलवी साहब जानते थे, ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी। अगले दिन जब वो मस्जिद पहुंचे तो जैनब की जगह खाली थी। पूछने पर मालूम हुआ कि वो और उसका खानदान रातों रात शहर छोड़कर चले गए हैं। किसी को नहीं मालूम कि वो कहां गए। उस दिन के बाद मौलवी साहब ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो समझ चुके थे कि अल्लाह ने उन्हें एक मौका दिया था अपने नफ्स की इस्लाह का। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगाया और अहद किया कि अब कभी अपने ईमान से गाफिल नहीं होंगे। लेकिन रात को जब चांद की रोशनी उनके कमरे में आती तो अक्सर एक आहट सुनाई देती, जैसे कोई कहता हो, हमेशा याद रखना, शैतान तुम्हारे दिल में छुपा हुआ है।